चलिए भाई चलते हैं नए सवाल की ओर। अभी इसी तरीके का सवाल हमने पहले भी देखा था। फिर ये सवाल दिल्ली पुलिस सीपीएसएल में पूछा गया है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें अगर आपने अपने आप को एज ए सब इंस्पेक्टर देखना है तो ये एग्जाम आपने देखना पड़ेगा अगर आपकी हाइट है तो। सही, चलिए क्या करना है इस सवाल के अंदर, वही सब चीजें हैं। पवन आशीष है, पिछली बार ए भी दिया था, इस बार पवन आशीष नामकरण कर दिया उन्होंने। इनकी मासिक आय 9 रुपए 7 रुपए है और उनके व्यय मतलब खर्चे का अनुपात 4:3 है। तब प्रत्येक 2000 रुपए प्रति महीना बचाते हैं, तब उनकी मासिक आय का योग ज्ञात करें। देखिए भाई सॉल्यूशन जितना जल्दी आ रहा है ना उसके पीछे मैं आपको एक बात बताता हूं। क्वेश्चन समझ आना बड़ा जरूरी है। अगर आपको एक बार में मेरी बात नहीं समझ आई, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लेना। ये सब आप जानते हो पैसे का लेन देन किस तरीके से होता है। पैसे का लेन देन किस तरीके से होता है, बस पैसा ही है, किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। अब देखो यहां पर मैं पवन को फी मान लेता हूं और आशीष को ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताइए 9 रुपए कमाता है या 7 रुपए कमाता है, सैलरी है इनकी, तो यहां पर लिख देता हूं वेतन। ये उनका खर्चा है, व्यय है, तो इसका मतलब कितना दे रखा है, जितना उसने कहा है वही लिखना पड़ेगा मुझे भाई। अपने मन से मैं कुछ नहीं लिख सकता हूं। अगर अपने मन से लिखूंगा तो मैं पेपर में खाली बैठा रहूंगा और आंसर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, बचत की बात करें, देखो जरा ध्यान पूर्वक देखिए। ये क्वेश्चन देखो उससे बिल्कुल अलग है और उसी का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। 9 रुपए कमाने वाला आदमी 4 रुपए खर्चा कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है, बोलो। और बचाएगा कितना? 5 रुपए। 7 रुपए कमाने वाला आदमी 3 रुपए खर्चा कर सकता है, बचाएगा कितना? कितना? 4 रुपए। क्वेश्चन तो गलत हो गया फिर से। अब आप कहोगे आपने कैसे बता दिया जल्दी क्वेश्चन गलत है? वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और ये आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बार बार जो कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़िए। एक बात बताओ, उसने कहा नहीं है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक आदमी प्रत्येक 2000 रुपए की बचत करता है। भाई यहां पर 2000 रुपए की बचत करता है तो इसका मतलब अगर ये 2000 रुपए बचाता तो ये भी तो 2000 रुपए बचाता है। ये अगर 5 रुपए बचा रहा तो इसको भी 5 रुपए बचाना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये 4 रुपए बचा तो इन दोनों को 4 रुपए होना पड़ेगा, दोनों को। तो देखो फिर से क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग है। तो ऐसे सवाल में देखो फिर से आपने वही काम करना है। यहां पर जो भी इनकी बचत आई है उसको ना देखें आप 2-2000 रुपए लिख लें, क्योंकि ये हमारी फिक्स वैल्यू है। पिछली बार 500 आई थी, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी अच्छे से याद होगी। चलो सॉल्व करते हैं वैसे ही। 9 तिया 27, 7 चौक 28। जो बड़ा मान है उसको पहले लिख लो। कोई अगर छोटा मान पहले लिखना चाह रहा है ना लिख सकता है, लेकिन वो माइनस में आए तो काटना पड़ जाएगा आपको। हमें तो अंदर तक की बात पता है क्योंकि वो क्वेश्चन हमने कई बार किए होंगे, आपको भी करने पड़ेंगे अगर आपने अच्छा इस सेक्शन में मैथमेटिक्स सेक्शन में। और देखो मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग जो आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाता है, शॉर्ट मार्क्स दिला के जाता है। अगर आपको पता है ना आपने 40 सवाल कर लिए हैं और 40 में से एक सवाल गलत हो सकता है, ये केवल आप मैथ्स में कह सकते हो, रीजनिंग में कह सकते हो, इंग्लिश में भी कह सकते हो, हिंदी में भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आप उन पर ज्यादा ध्यान दें अभी फिलहाल। जो न्यू कमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इस बात पर समझें कि आपकी कहां पर कमी रह गई थी समझने में। भाई ये तो लाइव तो चल नहीं रही है, या फिर कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम इस वीडियो को हटा देंगे। आप 2 नहीं बार 3 बार 4 बार देखो 5 बार देखो, और काम ही क्या है हमारा एक ही मकसद है। हमने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट ये। आप ये मत सोचिए अभी कि मुझे अभी जल्दबाजी में अपने कंधे पर स्टार लेने हैं। स्टार अभी नहीं मिलेंगे, पहले आपको पहला फेज कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले रिटन एग्जाम आपने देना पड़ेगा। तब आप लोग कई लाखों की भीड़ से जब हजारों की भीड़ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है, इसने अच्छा स्कोर किया है, तब जाकर के हम इसको अंदर लेंगे, आपको वो सिस्टम के अंदर बुला लेंगे। उसके बाद आपको स्टार भी दे दिए जाएंगे, जो जिस भी रैंक का आपने पेपर दिया है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आपका टारगेट है ना उस टारगेट को आप फिक्स करके चलें। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं मैथ्स के लिए अभी इन चीजों को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कोई भी आपका डाउट ना रहे। अब अगली बात पर चलते हैं जो मैंने अभी बताया। ये हो जाएगा भाई
28 माइनस इस तरीके से देखो, 7 चौक 28, 9 तिया 27। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, 4 दूनी 8, 8000 और 3 दूनी 6, 8000 माइनस 6000। तो क्लियर सी बात है, देखो पिछले क्वेश्चन में गलती हुई थी यहाँ पर, ये हो सकता है पेपर में हो जाए गलती, यही है छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 का मान कितना आ गया, 2000। क्या पूछा था भाई, उनकी मासिक आय का योग, जरा ध्यान से देखो, पिछले सवालों से आय अलग अलग पूछी थी, इस बार उसने कंबाइंड पूछ ली है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, इसकी अलग निकालेंगे, इसकी अलग। क्यों कर रहे हो भैया सर, आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते क्या? 9 और 7 कितना होता है, 16, और 16 की मल्टीप्लाई जरा 2000 से कर दो, क्योंकि 1 का मान 2000, और जब 1 का मान 2000 तो 16 का मान कितना होगा, 32000। ये मेरे सवाल का उत्तर देखो है क्या, ये ना, कोई नहीं काटेगा, सही है। और जो x वाला करेगा मेथड, कई लोग कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हमें तो x ही कर लो, कोई बात नहीं लेकिन आपका टाइम, आप कर रहे हो ना, अच्छी बात है, आपका टाइम बचना चाहिए। मैं भी इसको कर सकता था, 9x माइनस 4x इक्वल टू कितना, 2000। उसके बाद मैं x का मान निकालता, फिर x ही तो निकाल रहा हूं, ये 1, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए, बाकी डिटेल सॉल्यूशन जब चैप्टर में आऊंगा तो x वाला भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल सेम टू सेम, एसएससी एमपीएस मल्टीटास्किंग, कई लोग इसको कई अलग अलग नाम से देखते हैं, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड, कुछ इस तरीके से नहीं, ये एमपीएस की नौकरी है, 2016 में पूछा गया सवाल है, देखो उसी से रिलेटेड। एक बार जरा इसको बना के एक बार इसको नोट कर लो पहले, तब तक मैं इसको रख कर लेता हूं और समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये देखो हो गया, ठीक है। ए और बी की आय दे रखी है 4 दिन, उनके वार्षिक, इस बार मासिक नहीं है वार्षिक है, मैंने कहा भाई ठीक है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, मासिक की जगह वार्षिक दे दिया। आप ये ना सोचें कि एमटीएस में आसान सवाल आ सकता है, कई बार एक दो सवाल ऐसे ऐसे घुमावदार भी नहीं हो पाए, ठीक है। उनके वार्षिक व्यय का अनुपात इतना है, इनमें से प्रत्येक के वर्ष के अंत में 600 रुपए की बचत करते हैं, तो एक ही आय बतानी, चलो बता देते हैं उसको, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, दो के नाम, यहाँ पर भाई 4 रुपए 3 रुपए, ध्यान को देखते हैं ना मेरे पेन को, मार्कर को जरा ध्यान को देखिए, ये हो गया आपका क्या, वेतन, ये हो गया व्यय। तो क्या मैं यहां से बचत नहीं कह सकता, कितना, 1 रुपए, बिल्कुल ठीक है, गलत कुछ नहीं लिखा, गलत कुछ नहीं लिखा है। क्यों, 4 रुपए कमाने वाला आदमी 3 रुपया खर्चा करेगा, 1 रुपया बचाएगा, 3 रुपए मेरी जेब में है, 2 रुपए खर्च हो गए, 1 रुपया बच गया, बचत होगी 1 रुपए की। लेकिन उसने कहा इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600। देखो आसान सवाल है, मैंने नहीं कहा था जब ऐसा आ जाए तो ऐसा होगा, तो इसका मतलब तो आप मान लो तिरछा पर्चा कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई जो कर रहे थे तिरछी वो नहीं करनी है। एक का मान कितना आ गया, 600 रुपए, क्लियर सी बात है, प्रत्येक एक वर्ष के अंत में 600 रुपए की बचत करता है, तो एक ही वार्षिक आय बतानी है, तो एक ही वार्षिक आय भी कितनी है, यहाँ पर वार्षिक आय कितनी है, आय मतलब वेतन 4 रुपए, तो 4 की मल्टीप्लाई 600 से करके कितना हो जाएगा, 2400। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी, नहीं काटेगा कोई भी पेपर में आपका आंसर, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके 1-2 सवाल रह जाएंगे, उसके बाद हम कल मेंसुरेशन 2D ही स्टार्ट कर देंगे, जो आपके डाउट क्वेश्चन थे, सही है। चलिए नए सवालों की ओर चलते हैं, जो अगले सवाल हैं और इसके जो 3 सवाल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंक्लूड कर दूंगा, और उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D पर चलेंगे, जो आपने क्वेश्चन पूछे। इस तरह के मैंने दोनों सवालों से मिलते जुलते सवाल पहले इस वीडियो में करा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछे कि ये कैसे होंगे, तो एक बार जरा देखिए, ठीक है। वो क्वेश्चन किस तरीके का है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अनुपात में नहीं है, पहली बात तो रुपीज में है, तो रुपीज के हिसाब से हमें उसको चलना पड़ेगा। उसने कहा 3 कैंडिडेट है एबीसी, हमने कहा भी ठीक है, ए के हिस्से का 8 गुना, लिख देता हूं मैं, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, ठीक है, और सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर है, सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर है, क्लियर है इतनी बात। अब हम इसको किस संख्या से काटेंगे, काटना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो संख्या बड़ी बनेगी, बस बात यही है। तो ये हो जाएगा भाई 4a, किससे काट रहा हूं मैं, 2 से, ये हो जाएगा 6b और ये हो जाएगा 3c। अभी इस तरीके की एप्लीकेशन याद होगा हमने करी थी अभी पहले, ठीक है,
और अगर हमने बनाई थी तो इसका आगे देख लेते हैं क्या होगा। एबीसी का अगर मुझे मान बताना है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। चलिए एबीसी का अगर हमने मान बताना है तो देखो कैसे होगा, 6 18 हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने वही बताया था ए का मान निकालना है तो बाकी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। 3 में करना है ऐसा, 2 में छुपाने वाला कंसेप्ट याद होगा। बी का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 12। सी का मान यदि मुझे निकालना, सी को छुपा देता हूं, 6 चौक कितना हो गया 24। आगे नंबर कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, किससे, ये संख्या आगे जो कटने वाली है हम इसको काट सकते हैं किससे, 6 से। 6 3 6 4 6 ये हो जाएगा 6 2 6 4। क्लियर हो गया। अब एक बार बताओ, उसने कहा कि भाई पैसा इस तरीके से बांटने के बाद कितना कितना पैसा बनना। मैंने कहा भाई ए को मिलेगा 3 रुपया, बी को मिलेगा कितना 2 रुपए, और सी को मिलेगा कितना 4 रुपए। कई बच्चे कहेंगे कि अगर इसको काटे ना तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कुल योग की अगर बात करूं तो इसको कितना मिल रहा है, 4 3 7 को कितना, तीनों को 9 रुपए मिल रहा है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं समझने के लिए योग है, लेकिन पेपर वाले ने कहा 9 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं 864 रुपए हैं, तो बांटेंगे इनको 864। अब ये रिलेशन बनाएंगे। देखो अगर यहां पर क्वेश्चन वाले के 9 रुपए होते और पेपर वाला पूछता कि बी का हिस्सा बताओ तो मैं बताता 2 रुपए, लेकिन उसने बोला रुपया 9 नहीं है 864 है, तो इसका मतलब ये 9 गुना गया 9 9 81। इसको हम इससे काट रहे हैं बस, और कुछ नहीं, भाग कर रहे हैं, ठीक है, या गुना देख रहे हैं, बात वही है। अब ये इतना हो चुका है, अब यहां पर कितना बच चुका है 5, ये 6 बार जाएगा, 96 टाइम चला गया है। और अगर 96 बार जा चुका है तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, बी का हिस्सा बताओ, तो भाई बी का हिस्सा 96 का डबल कर दो, और 96 का डबल पहले तो 90 का डबल करो, कितना हो गया 180, 180 से ऊपर आंसर आएगा। देखो क्या बोला मैंने, 90 का डबल 180 से ऊपर आएगा, और 6 दूनी कितना हो गया 12, लास्ट में 2 आएगा और 180 से ऊपर आएगा, 2 आएगा और 180 से ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोबारा बताओ, लास्ट में 2 आएगा और 90 का डबल 180 से ऊपर आएगा, तो आप मुझे बताओ लास्ट में 2 आएगा 180 से ऊपर मतलब 152 आंसर हो गया। पूरा वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, पूरा सही आंसर अगर आपने चाहिए तो पूरा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 96 का डबल, आपको वही मिलेगा 152। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल के अंदर भी देखो भाई खास बात है भाई, मैंने पहला सवाल कल वाली वीडियो में यही डाला था, और इस सवाल को एसएससी एमटीएस ने पूछा था। जरा एक बार देख लीजिए, वैल्यू बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। अनुपात में क्वेश्चन है, उसने कहा ए बी से 7 रुपए ज्यादा कमाता है, लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा, ए ज्यादा कमाता है बी से। अगली कंडीशन उसने की बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब बी को सी से ज्यादा मिलते हैं। अब इन दोनों कंडीशन से अगर मुझे एक कंडीशन बनानी है तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो दोबारा आया, बी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा ए को मिल रहा होगा, फिर बी को मिल रहा होगा, फिर सी को मिल रहा होगा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास, ए के पास। सबसे कम पैसा किसके पास, सी के पास। मध्य में पैसा किसके पास, बी के पास। ये सारी चीजें हमें क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है और आप लोगों को भी बताया हुआ है ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। ठीक, उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। अब जरा ध्यान दो, उनके मतलब पहले ए का मान, फिर बी का, फिर सी का, तो इसका मतलब ये ए का मान आएगा, ये बी का आएगा, ये सी का आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए क्वेश्चन को कंक्लूड कर देते हैं, आंसर बता देते हैं। मेथड एक्स वाला भी ठीक है, एक्स प्लस इतना, फिर उसके बाद इससे मैच करा देंगे, आंसर आ जाएगा। वो आपकी किताबों में है सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, उसने कहा ए के पास सबसे ज्यादा पैसा। एक और बताओ, यहां पर सबसे ज्यादा पैसा है क्या ए के पास? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा मान है 18 इन तीनों में, तो 18 तो ए के नीचे होना चाहिए ना, नहीं है। आंसर पार्ट चलते हैं उसके हिसाब से। इस पर आओ, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? ए के पास है, बिल्कुल सही है भाई। जैसा क्वेश्चन की कंडीशन है वैसे चलेंगे हम, ये सही है। इसमें देखें ये गलत हो गया, बी के पास दे रखा है, बेवकूफ बना रहा है हमारा। अब इसमें देखो जरा, ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा होगा? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जो हम लोगों ने मेहनत की है, प्लीज इसको एक बार आप नोट जरूर बनाते रहें, ठीक है। ये क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका कोई भी वनडे एग्जाम आएगा, आप बिल्कुल पहले से तैयार रहेंगे उस एग्जाम के लिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अभी, ठीक है। बहुत आगे तक हमें चलना है। उसके बाद आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, उससे मुझे एनर्जी मिलती रहेगी और आने वाली कोई भी वीडियो में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।